अच्छा ये बताओ, तुम अभी शादी क्यों नहीं करना चाहती? दीदी, आज तक मैंने भैया की सारी बात मानी, लेकिन ये बात नहीं मान सकती मैं। अरे क्यों नहीं मान सकती, बताओ तो मुझे, रीजन बताओ तुम। भैया ने मुझे बचपन से इतनी लाड प्यार से पाल के बड़ा किया है, तो मैं भी चाहती हूँ, मेरा भी तो हक बनता है ना कि एक ऐसी लड़की आए, एक ऐसी भाभी आए जो मेरे भैया का जीवन भर अच्छे से ख्याल रखे। फिर मुझे जहाँ भेजना होगा, जहाँ शादी करनी होगी, वो कर देंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हाँ भाई राजेश, बताओ क्या बोलना चाहोगे अब तुम? देखो दीदी, हमारे मम्मी पापा बचपन में चले गए थे और मैंने इसे मम्मी और पापा का दोनों का प्यार दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन एक अच्छे घर में शादी करे और ये खुश रहे, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि हर माँ बाप का एक ही सपना होता है कि उसकी बच्ची अच्छे से रहे और उसकी अच्छे से शादी हो। बस मैं यही चाहता हूँ कि ये शादी कर ले। मेरा क्या है, मैं कर लूंगा आराम से। देखो राजेश, तुम्हारी बहन का कहना भी सही है, और देखो श्रुति, राजेश का भी कहना सही है। देखो वो ना लड़का है, पूरी माँ बाप की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। माँ बाप के ना रहने पर पूरी परवरिश इसमें तुम्हारी की है, तो इसके ऊपर जिम्मेदारी है कि अच्छे से तुम्हें विदा करे, ताकि इसकी पूरी जिम्मेदारियां खत्म हो जाए, उसके बाद से तसल्ली शादी करें। तुम्हें क्या इसमें हर्ज है बताओ? आज नहीं कल शादी तुम्हें तो करनी है ना। मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है, बट मैं देखना चाहती हूँ कि जो लड़की आ रही है वो मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रख रही है कि नहीं रख रही। फिर मैं खुशी खुशी चली जाऊँ। दीदी आप तो अच्छी तरह जानती हो ना, ये समाज, जानती हो ना समाज क्या कहता है। अगर एक जवान बहन हमारे घर में है तो आदमी यही सोचता है कि पता नहीं क्यों बिठा के रखा है। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तू शादी कर ले प्लीज। देखो राजेश, तुम्हारा कहना सही है। समाज की नज़रें इतनी बुरी होती है ना कि अगर जवान लड़की, क्या आजकल छोटी छोटी बच्चियां भी अगर रास्ते पर निकलती हैं तो उनके साथ भी गलत हो जाता है। और बेटा श्रुति, तुम्हारे भाई का कहना बिल्कुल सही है, फिर इसके ऊपर जिम्मेदारी है। ये भी चाहता है कि अपनी बहन की विदाई करे, अच्छे से धूमधाम से तुम्हारी शादी करे, उसके बाद ही अपनी शादी करे। बोलो। ये तो मेरी तो एक छोटी सी ख्वाहिश है, मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम थोड़े है। तो मैं करूंगा ना तुम्हारी ख्वाहिश पूरी, मैं करूंगा शादी, लेकिन पहले तुम्हारी शादी करना नहीं चाहता भाई, पहले आपकी शादी होगी। हूं। पहले आपकी होगी। नहीं, अरे, आपकी होगी। तुम लोग एक मिनट मुझे सोचने का मौका दो। मैं कुछ सोचती हूँ। आइडिया, एक काम करते हैं, ये रहा पॉइंट, ठीक है, इसको टॉस करेंगे। हेड है तुम्हारा, अगर हेड आया तो तुम्हारी शादी पहले होगी, और टेल आया तो तुम्हारी शादी पहले होगी। बोलो मंजूर है? जल्दी बोलो, मंजूर है? ये देख लो, भगवान उछालो। ठीक है, जो भी आएगा वैसे डिसीजन होगा। खोलो, श्रुति बेटा खोल दो, राजेश खोल दो। हाँ बोलो। देखा दीदी, मैंने कहा था ना कि पहले इसकी शादी होगी। हेड आया बेटा। ये चीटिंग है दीदी, मुझे पता है भैया ने कुछ ना कुछ आपको पहले ही बता के रखा था, या तो कुछ तो चीटिंग की, आप दोनों ने मिलकर चीटिंग की है। अरे बेटा, इसमें क्या चीटिंग है? तुम्हारे सामने ही मैंने कॉइन को टॉस किया है, तुम्हारे सामने हेड आया, मैंने बोला भी था अगर हेड आएगा तुम्हारी शादी पहले होगी। अब देखो चीटिंग नहीं है, चीटिंग तुम कर रही हो बेटा। गलत बात है। भाई आपने ही कुछ किया है ना। मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा। अब देख बेटा, हंसी मजाक का पार्ट, तेरे भाई का कहना बिल्कुल सही है। जिस हिसाब से समाज की मानसिकता है ना, तो मेरे हिसाब से अगर मेरी बात मानेगी ना तो तुझे पहले शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगले 1-2 महीने के अंदर फिर तेरे भाई की भी शादी करवा देंगे। बेटा जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है। चल मैं एक बात मान लेती हूँ तेरी, तू पहले अपने भाई की शादी करा के भाभी को लाके जाना चाहती है। ठीक है, तेरी भाभी मान ले घर में आ गई, मान ले 1-2 दिन, 2-4, 10 दिन अच्छे से रही, और तेरी शादी होने के बाद फिर तेरे भाई के साथ अगर तू गलत व्यवहार करने तो क्या कर लेगी? तो कुछ कर सकती है इसमें? कुछ नहीं कर सकती बेटा। तुझे अपना परिवार देखना होगा, इसे अपना परिवार देखना होगा शादी के बाद। तो इतना नहीं सोचते बेटा, ठीक है? तू अपनी शादी कर ले, और उसके 1-2 महीने बाद तेरे भाई की शादी पक्का करवाएंगे, समझी? क्योंकि दीदी आप मुझसे वादा करो कि आप मेरे भाई का ख्याल रखोगे। अरे बेटा, है तेरे भाई का ख्याल अब तक रखा है, तेरा भी ख्याल रखा है ना, तो तुझे क्या लगता है शादी होने के बाद मैं तेरा ख्याल छोड़ दूंगी, इसका ख्याल छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं बेटा। ठीक है राजेश, देख प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तेरी बहन मान गई ना, तू खामखा इतना परेशान हो रहा था कि दीदी कुछ भी करके उसे समझाओ, उसकी शादी पहले कराओ, नहीं मान रही है वो। दीदी वही तो इसको तब से बोल रहा हूँ, तू तो जानती है ना कि समाज क्या कहता है, पता है ना तेरे को। और तू चाहती है कि अपने माँ बाप पे कोई दाग लगे? नहीं ना, इसलिए मैं तेरे से बार बार कह रहा था कि शादी कर ले, शादी कर ले, लेकिन तू मानती नहीं थी। अब दीदी ने तुझे मना लिया ना, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है,
और मैं भी शादी जल्दी कर लूंगा। अच्छा ये बता, लड़का वगैरह देखा है कि देखना है अभी? नहीं दीदी, देखा हुआ है और अच्छा है। इसने देखा हुआ है दीदी वो? हाँ देखा है लड़का, पसंद है तुझे? तो फिर इतना लेट क्यों कर रही थी? जब लड़का पसंद है तुझे तो राजी खुशी जल्दी शादी करनी चाहिए थी ना बेटा। पागल कहीं का, हमेशा खुश रहे। तेरी शादी में चिंगारी जरूर आएगी और बधाई दे के जाएगी, समझी? ठीक है। दीदी पहले आप वादा करो कि आप अपने भैया का पूरा ख्याल रखोगे, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं। बेटा मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ। और एक बात बताओ, आज तक मैं तुम लोगों का साथ छोड़ दिया क्या? कि शादी होने के बाद मैं इसका साथ छोड़ दूंगी, सब ख्याल नहीं रखूंगा? बोल बेटा, शादी हो अभी हो चाहे बाद में हो, चिंगारी ना अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती, समझी ना? और तू भी तो मेरी बहन जैसी है? चिंता मत करो, मेरी शादी होते 1-2 महीने में इसको भी घोड़े पे चढ़ाऊंगी मैं। बस दीदी, आपने मेरी बहन को आशीर्वाद दे देना, मैंने सोचा कि भगवान ने दे दिया। हमेशा खुश रहो तुम।